बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है हैरान कुन हक़ाइक़। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं उनको दावत देता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो बर वक़्त उन तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान में ना भिखारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके बारे में आपको चंद हक़ाइक़ बताएंगे। 24 करोड़ आबादी है तकरीबन हमारे मुल्क की, उसमें से ना भिखारियों की तादाद 3 करोड़ 80 लाख है, जिसमें 12% मर्द हैं, 55% औरतें हैं, 27% बच्चे हैं और बकाया जो कुछ बचते हैं ना 6% या कुछ कम ज़्यादा, वो सफ़ेद पोश और मजबूर लोग हैं। इन भिखारियों का 50% हिस्सा ना, तकरीबन 50% वो कराची का है, 16% लाहौर का है, 7% इस्लामाबाद का है और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में औसतन रोज़ाना की भीख इनको 2000 रुपये मिलती है, लाहौर में 1400-1500 और इस्लामाबाद में तकरीबन 1000 रुपये के करीब मिलती है। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी तकरीबन 1000 रुपये राउंड बाउंड में कमाता है रोज़ाना का। 1000 रुपया तकरीबन रोज़ाना का भिखारी कमाता है, ये कम से कम है। और रोज़ाना की भीख की मद में ना ये तकरीबन 32 अरब रुपये लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। 32 अरब सालाना ये रकम तकरीबन 117 खरब रुपये बनती है। बग़ैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों को तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब पर सालाना 92 अरब 92 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें 21% सालाना महंगाई की सूरत में पड़ता है और मुल्की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीम शान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली सा काम लेने, सिर्फ थोड़ा सा इनसे काम ले लें, अगर इनसे काम लेंगे ना तो आमदनी तकरीबन हमें 38 अरब रुपये मुतवक्के है, जो चंद बरसों में हमारे मुल्क को अपने पांव पर मुकम्मल खड़ा कर सकती है। बल्कि भिखारियों के लिए बाइज्जत रोज़गार का सिलसिला भी मुहैया हो सकता है। अब अगर इस महंगाई के दौर में आवाम को जीना है ना, तो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमिन ना हो। भिखारी है ना, ये 99% फेक होते हैं। अगर इनको आप अपने बच्चों की रोज़ी रोटी देकर खुश है ना, तो बेशक अगले 100 साल 100 ईयर्स ज़िल्लत और रुसवाई में गुजार देंगे, लेकिन अगर चंद सालों में मुस्तहकिम और मजबूत होना चाहते हैं तो आज ही इन भिखारियों को खैराबाद कह दें, मत दें भीख इन लोगों को। बांग्लादेश ने जिस दिन से भिखारी सिस्टम ख़त्म कर दिया ना, इनके 4 साल के बाद ओनली फॉर ईयर इनके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर जमा हो गए हैं। क्या हम अच्छे और मुस्तफ़ीद काम की जो वो करते हैं, जो मुस्तनिद काम करते हैं, उसकी तकलीद नहीं कर सकते? इन भिखारियों को हम बिला वजह के 10, 20, 50, 100 पकड़ाते हैं, जैसे हमारे पता नहीं इनको देने से हमारे काम में कितनी बरकत होनी है। अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोगों को देखें, उनकी हेल्प करें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। किसी जवान बच्ची को देखें, उसकी शादी करवाएं, उनके रिश्ते करवाएं, उनको उनके मामलात में मदद करें। अगर किसी बंदे को देखें कि उसके रोज़गार का सिलसिला अच्छा नहीं चल रहा, उसकी हेल्प करें, मगर भिखारियों को देना बंद कर दें। खुदा का वास्ता अपने आप पर गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं। आपकी मेहरबानी है, इन मामलात में लोगों को बताएं कि हमने क्या करना है।
अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है। जज़ाकल्लाह।